हेलो एंड वेलकम टू आवर लर्न कैपकट सीरीज़ के और एक न्यू वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस तरह के टाइमलाइन इफेक्ट को बना सकते हो, वो भी कैपकट पीसी के अंदर, वो भी बिल्कुल ही सिंपल स्टेप्स में। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। इस इफेक्ट को जनरेट करने के लिए मैं पहले टाइमलाइन पे एक वाइट बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने वाला हूँ एंड इसको फ्रीज करके इस राइट साइड वाले वीडियो वाले पार्ट को डिलीट करने वाला हूँ एंड इस इमेज वाले पार्ट को अपने हिसाब से एक्सपैंड करने वाला हूँ। नाउ इतना सब कुछ करने के बाद मैं इधर एक टेक्स्ट लेयर को ऐड करूँगा एंड इसको भी जितने तक वाइट बैकग्राउंड है उस तक एक्सपैंड कर लूँगा। नाउ अब टेक्स्ट एडिट पे जाके मैं इधर कलर को रेड में चेंज कर दूँगा, देन इधर हाइपेंस ऐड कर लूँगा, देन इसको यूनिफॉर्म स्केल पे जाके इसको ऑफ करके इसके विड्थ को पूरा मैक्सिमम कर लूँगा ताकि ये बिल्कुल लाइन जैसे दिखे। नाउ इस लाइन को मैं बिल्कुल नीचे प्लेस करने वाला हूँ ताकि ये टाइमलाइन का हमारा बेस बने। आप चाहे तो किसी भी जगह पे इसको पोजीशन कर सकते हो। देन इधर मैं और एक टेक्स्ट लेयर को ऐड करने वाला हूँ, देन इसको एक्सपैंड करने वाला हूँ जब तक ये वाइट बैकग्राउंड है। देन इधर एडिट पे जाके इधर कलर को मैं रेड करने वाला हूँ एंड इसमें एक हाइफन ऐड करने वाला हूँ एंड ये हाइफन एक्चुअली हमारा ईयर्स को डिनोट करेगा जो हम अभी एडिट करने वाले हैं। नाउ इस हाइफन को यूनिफॉर्म स्केल को ऑफ करके इसके हाइट को एंड विड्थ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ताकि हम ये टाइमलाइन पे इसको पोजीशन कर सके। नाउ इसको पोजीशन करने के बाद हम इसको टाइमलाइन पे ऐसे इस तरह से प्लेस कर लेंगे एंड इसको इस तरह से प्लेस करने के बाद हम इसके बहुत सारे डुप्लीकेट्स बनाएंगे एंड इक्वल डिस्टेंस में इन सभी को इस पूरे लाइन्स में फैला देंगे। नाउ मैंने इधर अपने हिसाब से इसको प्लेस कर लिया है पूरे टाइमलाइन के अंदर। नाउ अब मैं इधर ईयर्स को ऐड करने वाला हूँ, जो ईयर्स मुझे चाहिए। आप अपने हिसाब से कोई सा भी फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो या फिर कोई सा भी ईयर्स को यूज़ कर सकते हो अपने एडिटिंग नीड के अकॉर्डिंग। मैं भी इधर एक बोल्डिश फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं इसको छोटा करके हर एक बार के ऊपर प्लेस कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से कर लेना। ना मैंने इधर सभी ईयर्स को मेंशन कर दिया है और इसको सभी को सिलेक्ट करूँगा अभी मैं एंड इसको Alt+G दबा के इनको कंपाउंड लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल एक लेयर बन जाए एंड मैं इसको जिस तरह से चाहूँ उस तरह से पोजीशन एंड इसमें की फ्रेम भी लगा पाऊँ एक साथ में। सपोज मैं इधर दो ईयर को हाईलाइट करने वाला हूँ, एक है 1947 एंड एक है 2020। इसका मतलब ये है कि मैं 1947 को थोड़ी देर के लिए हाईलाइट करूँगा, उसके बाद मैं 2020 को थोड़ी देर के लिए हाईलाइट करूँगा। तो इसको बनाने के लिए मैं इधर एक की फ्रेम लगाऊंगा, देन इसको कुछ फ्रेम के बाद जैसे कि 20 या फिर 25 फ्रेम के बाद और एक की फ्रेम लगाऊंगा, देन इसको ऐसे लेफ्ट साइड में स्लाइड कर लूँगा ताकि ये कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाए जैसे कि ये लेफ्ट में स्लाइड हो रहा है। आप इसके की फ्रेम को लेफ्ट या राइट करके अपने हिसाब से एनिमेशन के स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। नाउ एनिमेशन स्पीड को एडजस्ट करने के बाद अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जिसमें आपको इसके ऊपर एक मास्किंग लेयर को बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम जाएंगे मास्क सेक्शन के अंदर एंड इधर एक सर्कुलर मास्क को अप्लाई कर देंगे एंड इस सर्कुलर मास्क को अब हम जिस भी ईयर को हाईलाइट करना चाहते हैं उसके ऊपर ले जाएंगे एंड इस सर्कल को अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसके फेदर को थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि हमें ऐसा कुछ इफेक्ट्स मिल पाए। अभी अगर मैं वीडियो को प्ले करूं तो आप देख पाओगे कि ये मास्क का लेयर ये नीचे वाले लेयर के साथ नहीं जा रहा है, जिसके वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें ऊपर वाले मास्क लेयर को इस नीचे वाले लेयर के जैसा ही एनिमेट करना पड़ेगा एंड इसके पोजीशन को ही सेम रखना पड़ेगा। तो इसको एनिमेट करने के लिए मैं इधर जो पहले की फ्रेम लगा था निचले वाले लेयर में उधर ही एक मास्किंग के ऊपर की फ्रेम लगाऊंगा, देन इसको थोड़ा राइट साइड में लेके और एक की फ्रेम लगा लूँगा मास्क पे, जिसके वजह से ये ऐसा कुछ स्लाइडिंग इफेक्ट वाला एनिमेशन बन जाएगा मास्क के ऊपर एंड हमारा एनिमेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड ऐसे ही एडिटिंग रिलेटेड अदर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को एंड इंस्टाग्राम को एंड वेबसाइट को फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए मैं रहता हूँ, बाय बाय।